आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पिछले 2 दिन से कोई भी मेरी ओर से पोस्ट नहीं आई है, जबकि ये जो अभी मुद्दे हैं वो काफ़ी प्रज्वलित थे। पर मैं इसकी वजह बताता हूँ कि मेरे ऊपर 2 एफआईआर हुई है, एक कुल्लू थाने में और एक मणिकरण थाने में। कुल्लू थाने में आप सबको ज्ञात होगा, एक विजय कुमार नामक शख्स ने मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है कि मैंने खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान मुर्दाबाद और भिंडरावाला मुर्दाबाद के नारे दिए थे। तो उससे जो धार्मिक भावनाएं दो समुदायों की खराब हो रही थी। और दूसरी एफआईआर मेरे पे मणिकरण में हुई है, और इसी लिए मेरे को आपको सबको ज्ञात होगा कि एसडीएम कोर्ट से समन आए थे जिसमें हम पेश हुए थे। उसके ऊपर मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने निशान साहब उतारा है, लोगों को दो समुदाय के बीच सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश की है और प्रदेश की शांति बिगाड़ने की कोशिश की है। तो इसलिए एसडीएम साहब ने ऑर्डर करके मुझे बाउंड डाउन ऑर्डर लगाया है, जिसमें मुझे अगले 6 महीने के लिए कोई भी इंटरव्यू, डिबेट, सोशल मीडिया पे इस मामले पे कोई पोस्ट, किसी भी तरीके के धरने प्रदर्शन के अंदर हिस्सा ना लेने का सरकार की ओर से निर्देश है। और मुझे 50,000 के मुचलके पे मतलब कि एक बॉन्ड लिया गया है, और मुझे हर महीने के पहले शनिवार को जरी थाने में 10 से 12 बजे के बीच में रिपोर्ट करने को बोला गया है। ये एफआईआर और ये जो बाउंड डाउन ऑर्डर है ये गैर कानूनी है, और इसे हम हाई कोर्ट में रिट में चैलेंज करेंगे। ये मैंने या मेरे किसी भी हम किसी भी भाइयों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि धार्मिक सद्भाव खराब हो। हमने सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान के झंडे उतारे हैं। वो वीडियो के अंदर, क्योंकि जब ये झंडे मैं उतार रहा था तो वो क्लियरली दिख रहा है। जब मैंने झंडे उतारे हैं तो उस समय भी जो सिख बंधु वहाँ खड़े थे, मैं उनको बोल रहा हूँ कि निशान साहब लगाइए, ये भिंडरावाले के झंडे मत लगाइए। तस्वीर लगानी है गुरु गोबिंद सिंह की लगाइए, गुरु नानक की लगाइए, वो हमारे सनातन के शान है। आप भिंडरावाले के वो मत लगाइए। उस लाइव के अंदर और उसके बाद वो लाइव पत्रकार ने, किसी बंधु ने किया था, और उसके बाद जो मैंने भी लाइव किया था उसके अंदर भी मैंने झंडा दिखाया है। और इवन पुलिस को जब हैंड ओवर किया तो उसको परिंदा बनाया है, तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि वो एक खालिस्तान का झंडा था जिसमें भिंडरावाले की तस्वीर थी। तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो जब तक के लिए हाई कोर्ट में ये रिट दायर होके इसका डिसीजन ओवरटर्न नहीं होता है, तब तक के लिए मेरे को सोशल मीडिया और इन चीज़ों से रिफ्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज सरकार मौका ढूंढेगी कि मैं कोई भी ऐसा हरकत करूं और ये मुझे अरेस्ट कर सकें। खैर, मैं जेल जाने से डरता नहीं हूं, पर न्यायपालिका का सम्मान करते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ये इस बात को सोच रहे होंगे कि 2 दिन से अमन भाई की ओर से कोई भी पोस्ट नहीं आ रही है। तो इसका कारण ये है, सोम या मंगलवार को हमारी रिट फाइल हो जाएगी और हमें 100% उम्मीद है कि इसको ओवरटर्न किया जाएगा। मेरे को इवन एक सिख लीगल विंग की ओर से भी नोटिस आया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि मैंने निशान साहब उतारा है और भिंडरावाले की तस्वीर उतारी है, और वो उनका कहना है कि भिंडरावाला उनके लिए आदरणीय है। बस मैं ये जानकारी देना चाहता था। हमारी
हमारे ऊपर जो गैर कानूनी तरीके से जो ये इन्फोर्स करने की कोशिश की गई है, इसके विरुद्ध हम लड़ेंगे, लीगली भी लड़ेंगे। और जब लीगली हम इस हमारे पक्ष में ये डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा तो हम मैदान में भी लड़ेंगे। आप सब भाइयों का इस देशभक्ति के मिशन में आप सबके साथ, आप सबकी सपोर्ट, आप सबकी हजारों की तादाद में, ये अगर डाटा मैं आपको बताऊं तो पिछले 15-16 तारीख से जब से ये इशू आया है तो तकरीबन 2 लाख पोस्टें हमारे सपोर्ट में पड़ी हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, रफली अराउंड 500 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी सपोर्ट हमारे इस कॉज के लिए प्लेज की हैं। देश हिमाचल से नहीं, इवन बाकी प्रदेशों से भी लोगों ने हमारे इस बात की सपोर्ट की और वो इसके लिए खुश हैं कि हमने ये खालिस्तान का मुद्दा, ये भिंडरावाला का मुद्दा हमने जो है उठाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जंग जारी रहेगी। और मैं इस संबोधन का अंत जो है वो ऋग्वेदा में जिस कुल को मैं बिलोंग करता हूँ, सूद सोदा कुल को, उनके लिए जो लिखा है उससे कंप्लीट करूंगा। पर मारा के सूद तुम अग्निकुल के वास, धर्म हेतु प्रकट हुए, करो पाप का नाश। हर हर महादेव।